जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरा तीज का व्लॉग। कई जगह पे हरिताली का तीज का व्रत रखा जाता है और कई जगह पे हरियाली तीज का। तो मैं हरियाली तीज का जो व्रत है वो करती हूँ और वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। हर बार मेरी तीज जो है वो मेरे मायके से मेरी माँ जो है वो लेकर आती हैं। तो इस बार भी ये जो बैंगल्स आप देख रहे हैं ये मेरी मम्मा दे के गई थी। और भी सामान जैसे कि श्रृंगार का सामान जो होता है वो दे गई, तो मैं वही यूज़ करके आज जो है वो रेडी हो रही हूँ। और मन तो था साड़ी पहनने का, लेकिन गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से मैं पहन ही नहीं पाई। कुछ ये भी होता है ना कि पूजा वगैरह करनी होती है तो और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं इस वजह से। तो ये बैंगल्स जो हैं ये मैं अभी पहन रही हूँ मिक्स एंड मैच करके, क्योंकि मेरे सूट में पिंक कलर भी था और ग्रीन भी था और इसीलिए मैंने मल्टी कलर के कड़े जो थे वो पहने हैं इनके साथ। और जो आजकल चल रही हैं कश्मीरी बैंगल्स ये भी मैंने पहनी है। आप बताना कैसी लग रही है। कल रात को मैंने मेहंदी जो थी वो लगवा ली थी। अगर आपने मेरे पीछे के जो शॉर्ट्स वगैरह हैं वो देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मेहंदी का कलर जो था वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा आया था भगवान की कृपा से। वैसे भी आजकल जो मेहंदी आ रही है ना केमिकल्स वाली, कोई भी लगा ले कलर आता ही है। ये मेरी बिछिया है जो मैं डेली बेसिस पे नहीं पहनती हूँ, कभी कभी तीज त्योहार में करवा चौथ वगैरह में पहन लेती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है और डेली बेसिस पे पहना ही नहीं जाता। तो मैंने छोटी छोटी बिछिया ली हुई है एक, वो जो मैं रोज़ पहनती हूँ। और ये पायल भी मैं डेली नहीं पहनती हूँ, एक बिल्कुल हल्की सी पायल है जो डेली यूज़ के लिए मैंने रखी हुई है। ये मेहंदी लगाई तो इसलिए मैंने सारा सामान जो था पहले उतार दिया था। अभी मैं इनको धारण कर रही हूँ, पहन रही हूँ। उसके बाद मैंने बनाया प्रसाद के लिए सामान, जैसे कि ब्लैक चने बनाती हूँ और हलवा बनाती हूँ और पूरी बनाती हूँ। तो चेंज वगैरह कर लिया था, सब कुछ पहन लिया था और जो मेकअप था वो करना बाकी था, क्योंकि आप पूरियाँ नहीं तल सकते ना मेकअप करके, तो सारा बह जाता है तो इस वजह से मैंने सूट वगैरह पहन लिया, बैंगल्स वगैरह पहन ली थी, बाकी सब कुछ पहन कर उसके बाद मैंने खाना बनाया और फिर रेडी हो गई। तो आप बताइए कैसी लग रही हूँ? नहीं भी अच्छी लग रही तो भी अच्छी बोल देना यार, थोड़ा सा दिल को सुकून मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने बाल जो थे वो बांध लिए, ये क्लचर भी मम्मा ही लेके आई थी बांध लिए, क्योंकि पूजा कभी भी खुले बालों में नहीं करनी चाहिए, अच्छी नहीं होती है। तो उसके बाद मैंने करी पूजा। ये मैंने घर के मेरे गमले से ही मैंने मिट्टी से शिवलिंग जो थे वो बनाए थे और फिर मैंने उनका अभिषेक करा और फिर पूजा करी। हरियाली तीज व्रत की जो कथा थी फिर मैंने वो पढ़ी। उसके बाद मैंने भगवान शिव की और माँ पार्वती की आरती करी और फिर ऐसे ही मैंने अपनी पूजा जो थी वो संपन्न करी। इन सब चीज़ों को मैं कल सुबह जो है वो विसर्जित कर दूंगी गमले में। और जो प्रसाद है वो मैंने अपने पतिदेव को और बच्चों को दोनों को दे दिया था। उसके बाद मैं चली गई थी पार्क में। हरियाली तीज हो और आप झूला ना झूलो ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये तो रीति रिवाज है ही हमारा कि तीज के दिन झूला जो है वो ज़रूर से झूलना ही चाहिए। तो यहाँ पे पार्क में झूला लगा हुआ था, मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर पार्क में चली गई थी, क्योंकि उनको तो शौक है ही झूले झूलने का। आज उनकी मम्मा भी अपना शौक जो है वो झूलने का पूरा कर रही थी, अपने बचपन को याद कर रही थी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आज अपनी ज़िंदगी जी रही थी यार। पूरे दिन हम ऐसे ही रह जाते हैं और मुश्किल से जब तीज त्योहार आते हैं तो हम खुद को थोड़ा सजा सवरा पाते हैं और खुद को शीशे में देखकर थोड़ा सुकून मिलता है, थोड़े खुश हो जाते हैं। तो अगर आपने मेरे पहले के व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर चेक कीजिएगा, और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये शॉर्ट है जो मैंने बनाया था एक
और मैंने अपने चैनल पे शेयर भी करा था, लेकिन बहुत सारे व्यूज़ जो हैं वो इस पे नहीं आए। मुझे समझ नहीं आया, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी यार, लेकिन हो सकता है किसी को भी पसंद ना आया हो। तो अगर आपको पसंद आया तो आप ज़रूर से जाकर चेक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। यहाँ पे प्रसाद बन रहा जो है उसकी आप वीडियो जो है वो देख पा रहे हैं। और अगर आपने मेरा ब्लॉग जो है वो यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस सेकंड तक देखा है तो आपका और भी ज़्यादा शुक्रिया। भगवान आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और सभी का सुहाग जो है वो ऐसे ही सदैव बना रहे। सबके हाथों में चूड़ियाँ ऐसे ही खनकती रहे, सबके हाथों पे मेहंदी ऐसे ही रचती रहे।